जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी बैठक हुई, हमारी योजनाएं सही रास्ते पर हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। सीट बंटवारे पर विचार चल रहा है, जल्द ही इसका भी ऐलान होगा। लेह के दुर्गुक इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 6 लोगों के मारे जाने की शुरुआती जानकारी आई। वहीं करीब 19 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेह के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घायलों को सेना और सीएचसी टांग से स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 23 स्कूल के कर्मचारी थे। ये बस एक कर्मचारी की शादी में शामिल होने के लिए डुरबुक जा रही थी, तभी डुरबुक मोड़ के पास ये गहरी खाई में जा गिरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा, जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व और राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। इस दौरान उन्हें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेल में बंद सांसद शेख अब्दुल रशीद के छोटे भाई शेख खुर्शीद ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका की ओर संभावित बदलाव का संकेत मिला है। खुर्शीद के इस कदम को व्यापक रूप से एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव अभियान में आवामी इत्तेहाद पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है। सूत्रों की माने तो वे लंगेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन स्थापित करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी 23 अगस्त को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के गुरेज विधानसभा क्षेत्र प्रभारी मोहम्मद हाजा लोन आगामी विधानसभा चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पर गुरेज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया से बातचीत में मोहम्मद हमजा लोन ने कहा कि पहले गुरेज की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के 2 ही चेहरे थे, अब और भी चेहरे मैदान में होंगे, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में चुने गए पुलवामा के दादूरा गांव के आमिर वानी का घर पर भव्य स्वागत किया गया। उनके घर पर बड़ी संख्या में पटाखे फोड़े जाने से पड़ोसी गांव में हड़कंप मच गया। आमिर ने कहा कि कबड्डी के प्रति उनका जुनून बचपन से ही शुरू हो गया था। वो पिछले 4 सालों से मुंबई में मिडलाइन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीसी रामबन बशीर उल हक चौधरी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी रामबन भी हैं, ने विधानसभा चुनाव के संबंध में रामबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें मतदान केंद्रों और सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी और कहा कि वो ये चुनाव निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता से करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूफी कुम्हार साउच क्राल का वार्षिक उर्स मुबारक पारंपरिक उत्साह के साथ इंदर पुलवामा में मनाया गया। साउच क्राल एक कुम्हार और सूफी कवि थे, जो हमेशा सादगी से जीवन जीते थे और आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और एकेश्वरवाद के बारे में बात करते थे। उन्हें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के इंदर गांव में दफनाया गया है। उन्हें कश्मीर की कला और भाषा को समृद्ध किया और सूफीवाद में नया आयाम जोड़ा। हर वर्ष उनका उर्स इसी तरह मनाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दिन हो रही वर्षा के बाद मौसम राहत भरा हो गया है। वर्षा के चलते मौसम राहत भरा बना हुआ है, उसमें से उमस में भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 31 अगस्त तक जम्मू संभाग में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम को देखते हुए बिजली चमकने के साथ बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।